दिल्ली ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अलग अंदाज देखने को मिला। हरियाणा पवेलियन से एमपी थिएटर तक खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे मुख्यमंत्री। गोल्फ कार्ट खुद चलाकर हरियाणवी कार्यक्रम देखने पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल। ये तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का अलग अंदाज आज देखने को मिला है। दरअसल दिल्ली ट्रेड फेयर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शामिल होने के लिए पहुंचे थे। हरियाणा पवेलियन से एमपी थिएटर तक खुद गाड़ी चलाकर मुख्यमंत्री पहुंचे। गोल्फ कार्ट खुद चलाकर हरियाणवी कार्यक्रम देखने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहुंचे। तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। हालांकि आमतौर पर इस तरह का अंदाज देखने को जल्द नहीं मिलता, लेकिन ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मौका ट्रेड फेयर का, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद गाड़ी चलाकर पहुंचे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि जिस समय हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया था, उस समय प्रदेश की आर्थिक हालत बेहद खराब थी और अन्य राज्यों के लोगों ने यहां तक कह दिया था कि अलग प्रदेश का गठन तो करा दिया, लेकिन क्या यहां की सरकार अपने कर्मचारियों और अन्य विभागों को तनख्वाह दे पाएगी? लेकिन यहां के लोगों ने मेहनत से न केवल प्रदेश का नाम ऊंचा किया, बल्कि आज राज्य अन्य प्रदेशों के लिए मार्गदर्शक बन चुका है। ये बातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुवार को दिल्ली के प्रगति मैदान में हरियाणा पवेलियन का दौरा करने के बाद कही। और दुनिया के ये लोग कहते थे कि इन्होंने हरियाणा प्रदेश बनवा तो लिया, लेकिन क्या अपने जो सरकारी प्रशासन अमला जो है, सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये सैलरी भी दे पाएंगे क्या? क्योंकि नए प्रदेश और इस क्षेत्र का जो पिछड़ापन था, जिसके कारण से हरियाणा के लोगों ने आंदोलन करके हरियाणा प्रदेश बनवाया था, आज के प्रकार से जैसे हमारा कृषि का एक विकसित स्वरूप है, ये नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था, उद्योग नहीं थे। हाँ, हमारे यहाँ के मेहनती लोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, या कोई एंटरप्रेन्योरशिप करने का उसको अवसर मिले तो वो व्यक्ति हो, फिर यहाँ की मिट्टी, इस मिट्टी में जो जज्बा खेल का भरा हुआ था, वो हमें विरासत में मिला। तो हम लोगों ने मेहनत करनी शुरू की और मेहनत करके आज स्थिति ऐसी है, आप सब लोग जानते हैं कि बहुत विषयों में आज हरियाणा देश के कई प्रदेशों को राह दिखा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल के गांव दुधौला स्थित विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के तृतीय स्थापना दिवस समारोह में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस विजन के साथ इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, उसमें ये विश्वविद्यालय पूरी तरह से फिट बैठ रहा है। हम प्रदेश के युवाओं को कौशल में निपुण बनाने में सफल हुए हैं। उन्होंने कहा कि विद्यार्थी कौशल प्राप्त करके स्किल यूनिवर्सिटी से निकल रहे हैं। इस मौके पर कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री मूलचंद शर्मा, विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय के कुलपति राज नेहरू, पृथला विधायक नैनपाल रावत, पलवल विधायक दीपक मंगला, होडल विधायक जगदीश नायर, हथीन विधायक प्रवीण कुमार डागर भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने कोविड केयर सेंटर में सहयोग प्रदान करने वाले उद्योग योगदानकर्ताओं का सम्मान किया। दूसरे विश्वकर्मा कौशल उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के विजेताओं को पुरस्कारों का वितरण भी किया गया। हरियाणा में बढ़ते पॉल्यूशन पर हरियाणा सरकार ने ऑड इवन लागू करने की बात कही है, लेकिन अभी सरकार ने दिल्ली की सीमा के पास वाले जिलों यानी कि गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद और सोनीपत में ये नियम लागू करने पर अपनी मुहर लगाई है। इसके अलावा हरियाणा सरकार ने भी अपने 14 जिलों में वर्क फ्रॉम होम को 22 नवंबर तक बढ़ाने का फैसला किया है। वर्क फ्रॉम होम में विस्तार सरकारी और निजी दोनों कार्यालयों पर लागू होता है। इन 14 जिलों में भिवानी, चरखी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर, जींद, करनाल, नूंह, महेंद्रगढ़, सोनीपत, रोहतक, रेवाड़ी और पलवल शामिल। हरियाणा के 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर और सोनीपत में सब अगले आदेश तक के लिए स्कूल बंद रहेंगे। एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण से बचाव के लिए प्रदेश सरकार की ओर से इस बात का फैसला किया गया। पहले सिर्फ 17 नवंबर तक ही स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद प्रदेश सरकार ने 1 दिसंबर से राज्य के सरकारी और प्राइवेट स्कूल खोलने का मन बनाया है। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को पूरी क्षमता के साथ पूरे समय के लिए खोला जाएगा। कोरोना से बचाव के लिए जहां बच्चों को फेस मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, तो वही डेंगू से बचाव के लिए प्रदेश सरकार पंचायतों के माध्यम से इन स्कूलों में फॉगिंग कराएगी।
रेवाड़ी में सदगुरु गरीबदास आनंद महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल, कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव, मंत्री जसवंत सिंह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील मूसेपुर, निवर्तमान बावल ब्लॉक समिति प्रधान वीरेंद्र सिंह छिल्लर शामिल हुए। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि भारत में आध्यात्मिक चिंतन को लेकर काम होता रहा है, हमें इसमें सुख की अनुभूति होती रही है। अगर इससे किसी को तकलीफ होती है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। बड़ा कहते हैं कि भाई हम तो सौभाग्यशाली हैं। महाराज की, भूरीवाड़े महाराज की, स्वामी अमृतानंद महाराज की।